इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा अपनी मीटिंग बुलाई गई है और उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा या क्या नीति होगी उसे लेकर वाद विचार किए जा रहे हैं, लेकिन यह काफ़ी बनती हुई नहीं दिख रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं और वे यह सोच रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए या इंडिया गठबंधन का जो अग्रनेता जिसे बोला जाता है, सबसे आगे रहने वाला और लीड करने वाला नेता, वह बनाया जाए। लालू यादव इस पे जोर दे रहे हैं, लेकिन लालू यादव की कुछ अलग ही मंशा होगी। उनका यह मंशा होगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व में आए और आगे जो हो तो कोई नहीं जानता है और राज्य में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। तेजस्वी यादव भी अब धीरे धीरे कुछ कुछ मामलों में दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। कई मीटिंग में दोनों साथ नहीं आते और नीतीश कुमार अपना अलग राग लाप रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं कि हम अब बिहार से बाहर भी जाकर अपना प्रदर्शन करें, जैसे अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था, जहां 200-300 वोट उन्हें मिले भी थे। और इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अपना प्रसार करना चाहते हैं, झारखंड में करना चाहते हैं, बिहार में तो है ही, मणिपुर जैसे राज्यों में भी करना चाहते हैं। अब दिल्ली में भी वे अपना प्रतिनिधि उतारना चाहते हैं। यह बात इंडिया गठबंधन को खटकती भी है अंदर से, कांग्रेस जैसी पार्टी को, कि हम तो राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देते हैं और लेते हैं, तो ये अलग बात है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह से करें तो अच्छा नहीं है। भाजपा इस चीज़ को अच्छा मानती है कि इनका जैसी महत्वाकांक्षा है, उस आधार पर यदि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन रख भी लेता है तो नुकसान दोनों को होगा, नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को भी नुकसान होगा। बिहार के मामलों में बात की जाए तो बिहार में 40 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन वाले जानते हैं कि हम 15-16 सीटों पे ही लड़ाई दे पाएंगे भाजपा को, लेकिन वे 15-16 सीटों में बंटवारा किस तरह से हो। अब मुख्यमंत्री जदयू से है तो जदयू चाहेगी कि ये सीटों में से हमें ज़्यादा सीटें मिले, तो राजद चाहेगी हमें ज़्यादा सीटें मिले, तो कांग्रेस चाहेगी इसी में से हमें भी कुछ सीटें मिले, क्योंकि इसके अलावा के सीटों पे तो लड़ाई तगड़ी होगी और वहाँ पे जीतना इनके लिए संभव होगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में बात बनती है कि झारखंड में जो सरकारें हैं वो नीतीश कुमार को कितना सीटें देने को तैयार होती है, और अगर कांग्रेस और जो वहाँ की पार्टी होगी सहयोगी, वह दोनों यदि चुनाव लड़ेगी और उसके बाद यदि नीतीश कुमार को सीट देती है तो नुकसान फिर उन दोनों पार्टियों का हो जाएगा। पंजाब में केजरीवाल किसे सीट देंगे, वे तो खुद बोल रहे हैं कि हम 16-17 सीटों पे खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ पे वे केजरीवाल कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं सीट। दिल्ली में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी और दूसरी ओर कांग्रेस और केजरीवाल आएंगे, तो ये कांग्रेस जानती है कि लोकसभा में हमें केजरीवाल से ज़्यादा वोट मिलता है, तो हम केजरीवाल को क्यों सीट दें या क्यों सीट शेयरिंग करें। केजरीवाल भी सोचेंगे कि हम अब चूँकि सहयोगी हैं इसलिए हमें भी कुछ सीटें दी जाए, तो दोनों यदि सीट लेंगे दोनों चुनाव हारेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति बन रही है उसमें जो कोई भी इसे लीड करेगा और लीड करने वाला जो सबसे बड़ा दल होगा उसी को होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वही स्थिति, उससे अच्छी स्थिति ममता बनर्जी की है बंगाल में, उनसे अच्छी स्थिति अखिलेश यादव की हो सकती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी काफ़ी एक मजबूत मॉडल है। बिहार में बात इसलिए केवल फंसती है कि बिहार में अभी सरकार में नीतीश कुमार और लालू यादव है, इसलिए हो सकता है थोड़े बहुत भारी भी पड़ जाए, लेकिन उनका प्रतिद्वंदी भी भाजपा बिहार में काफ़ी मजबूत है। बंगाल में भाजपा का सीधे सामना ममता बनर्जी से होगा, इस कारण वे कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं होंगे। झारखंड में भाजपा एक तरफ मजबूत है और दूसरी तरफ वर्तमान जो सरकार है वहाँ की वो मजबूत है, तो वो अपना सीट नहीं देना चाहेंगे किसी दूसरी पार्टी को। उड़ीसा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जो इंडिया अलायंस वाले जो हारे हैं बुरे तरीके से, उसे लेकर भी उनको आत्ममंथन करनी चाहिए और वे थोड़े बहुत हताश भी है। ऐसी स्थिति में वे कोई भी काम बहुत फूक कर ही करना चाहेंगे और कांग्रेस हर चीज़ के अलावा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस कारण उसके पास अनुभव अच्छे खासे हैं, नेता भी उसके पास भी अच्छे हैं कांग्रेस के पास। इसी कारण कांग्रेस भी कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही है जिससे कि उसे नुकसान हो जाए। क्षेत्रीय पार्टियां तो सभी अपने गठबंधन की पार्टियों से ज़्यादा मांग करती ही हैं, लेकिन मिलता उन्हें अंत में क्या है ये तो सब जानते हैं। वही हाल नीतीश कुमार, हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8 सीट जीत के आ जाए, बहुत आएंगे तो 7-8 सीट जीत लेंगे बिहार में।
लेकिन उससे ज़्यादा तो वो जीतने नहीं जा रहे हैं। तो फिर 4-5 सीट जीतने वाले को किस तरह से नेतृत्व दे दिया जाए? फिर तो ममता बनर्जी कहेंगे कि हमें बना दो क्योंकि हमारे पास 12-15 सीटें हैं। तो यह स्थिति जो निर्णय लेने वाला जो बोर्ड है उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा। विचार अलग से दे देना एक अलग बात होता है कि हम और आप साथ हो गए, लेकिन ज़मीन पे आप साथ हो जाएंगे, एक दिखने लगेंगे, यह काफ़ी मुश्किल काम होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती तो एक हुई थी और लग रहा था कि अच्छा खेल होगा, लेकिन जो ग्राउंड स्तर पे कार्यकर्ता थे वोट बैंक में शिफ्टिंग नहीं हुआ और स्थिति जो की तो बनी रह गई। यह चीज़ें सारे लोग जानते हैं, फिर भी देखिए इस पर कैसे कैसे क्या होता है आगे चल के, वह तो देखने की चीज़ होगी। इससे पहले अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन यह ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के लिए सीटों की शेयरिंग तय करना इतना आसान नहीं होगा और न ही इतना आसान कोई फार्मूला है जो आप सभी को एक साथ लेके चल पड़ेंगे। तो इसमें नुकसान किसे होगा? तो जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, वो नुकसान में चली जाएंगी। बड़ी पार्टियां जहां की तहीं खड़ी रहेगी और जो निर्णय आएंगे वे मजबूत के पक्ष में चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।